सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास होने वाली है जो रेलवे ग्रुप डी, बीएससी, बीपीएससी टीचर, एनटीपीसी या सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। खुद से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। खुद से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। हमें ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिली है साहब, ये ज़िंदगी हमको बनी बनाई नहीं मिली है। ये जो कीर्तिमान है, जो ये जो हौसला है, ये खुद की बनी बनाई चीज़ों से है। हम कोई अडानी अंबानी और किसी बड़े उद्योगपति, किसी राजघराने के वंशज नहीं हैं। हम एक मामूली किसान के पुत्र हैं और जो ये प्लेटफॉर्म रच रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, खुद से बनाई यानी खुद के पसीनों से सिंची हुई ये मेरी फसल है। दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर था। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर भी दिया है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल का पहला क्वेश्चन है आपका बिहार राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सहकारिता मंत्री है डॉक्टर प्रेम कुमार। अच्छा, राज्य में सहकारिता मंत्री है तो केंद्र में सहकारिता मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। सहकारिता का गठन कब हुआ था? सहकारिता विभाग का गठन कब हुआ था? 2019 ईस्वी में। कब हुआ था? 2019 ईस्वी में हुआ था। और उस समय से अमित शाह जी इसके क्या थे? गृह मंत्री भी बने और सहकारिता विभाग के मंत्री भी बने। और बिहार में सहकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार है। ये बिहार के गया से जाते हैं सीट जीत कर। कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? सासाराम, गया, जमुई की, इनमें से सभी। तो दोस्तों अभी उनकी घोषणा हुई है डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा। और डॉक्टर प्रेम कुमार ने घोषणा किया है कि बिहार के सासाराम जिले में, गया जिले में और जमुई जिले में नए चिड़ियाघर बनाया जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि निम्न में से किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में 20 श्रेणियों में से 27 पत्रकारों को इसमें सम्मानित किया गया है। जिसमें प्रथम पुरस्कार आज तक की एंकर है मृदुलिका झा। क्या है दोस्तों? मृदुलिका झा आज तक की एंकर है। इन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्यों खास है पुरस्कार? बीपीएससी के टीचर के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बेहद ही वीवीआई है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पेज पर देखते हैं क्यों ये खास पुरस्कार है, किनके याद में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका का जन्म दोस्तों 3 अप्रैल 1904 को दरभंगा बिहार में हुआ था। 1936 में उन्होंने इंडिया एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। वह देश की पहली संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। 1991 में उनकी निधन हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है। ये बिहार से हैं दोस्तों और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही खास हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम में हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राहुल श्रीवास्तव बिहार के वैशाली जिला के सोनपुर के निवासी है। कहाँ के निवासी है? बिहार के वैशाली जिला के सोनपुर के निवासी है। इन्हें हाल फिलहाल में दोस्तों जो वर्ल्ड कराटा चैंपियनशिप है रूस में होने वाला है, उनमें इन्हें हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाली हो जाएगा दोस्तों, सोनपुर हो जाएगा, सोनपुर हो जाएगा। और कोई बता सकता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, रेलवे का
मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर है, वैशाली में ही पड़ता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास 21वें की मेजबानी करेगा? भारत तंजानिया, भारत अफ्रीका, भारत रूस की भारत जापान। क्या क्या है दोस्तों ऑप्शन आपके? भारत तंजानिया, भारत अफ्रीका, भारत रूस की भारत जापान। तो भारत और तंजानिया मिलकर दोस्तों एक ही में, जिसका संस्कृत अर्थ क्या होता है? एकता। एक ही में का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? एकता। क्या हुआ? एकता। एकीमे का अर्थ क्या हुआ? एकता हुआ दोस्तों। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? भारत और तंजानिया मिलकर इसका मेजबानी करेगा। कहाँ पे? अफ्रीका के देशों में। भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री जुड़ाव अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है, जिसका शीर्षक अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट है। संस्कृत में इसका अर्थ एकता होता है। इस अभ्यास के पहले संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा की जा रही है। यह कार्यक्रम तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और तंजानिया। आपके सामने दोस्तों कुछ युद्ध अभ्यास दिया गया है, देखते हैं। संप्रीति, भारत ने किससे प्रीति लगाई? भारत और बांग्लादेश। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। मैत्री व्यायाम, भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया। समुद्र लक्षणम, भारत और मलेशिया। गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस। धर्म गार्जियन, भारत और जापान। फिर बात करें विनवैक्स, भारत और वियतनाम। सूर्य किरण, भारत और नेपाल। हैंड इन हैंड, भारत और चीन। सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर। अष्ट हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास लमितेह, भारत और सेशेल्स। टाइगर ट्राइफ, भारत और अमेरिका। वरुण, भारत और फ्रांस। ये कुछ युद्ध अभ्यास है दोस्तों, जिसको आप नोट कर सकते हैं। परीक्षा में, हर एक परीक्षा में कोई ना कोई युद्ध अभ्यास आपसे पूछा ही जाता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन FATF निजी क्षेत्र में सहयोग मंच 2025 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई यानी 25 से 27 मार्च 2025 तक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FTF की 2025 की निजी क्षेत्र सहयोग मंच की बैठक की मेजबानी करेगी। FTF का निजी क्षेत्र सहयोग मंच एक वार्षिक बैठक है जो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद, वित्त पोषण तथा अन्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए FTF और नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है। इस बार का इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है, लड़की, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है? वेरी द मुंबई। भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने सिंगापुर को एंथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो दोस्तों एंथोरियम फूल ये मिजोरम में। कहाँ दोस्तों? मिजोरम में। एंथोरियम फूल कहाँ होता है? तो मिजोरम से सिंगापुर इसका पहली बार निर्यात किया जा रहा है। लगभग 70 kg फूलों का निर्यात किया जा रहा है। यह एक प्रकार का जहरीला फूल होता है दोस्तों, जिसको आपको खाने मात्र से उल्टी होना, दस्त होना, चक्कर आना, ये सब आ सकता है। तो ये फूल है, ये हमेशा आप घरों में देखते होइएगा। खासकर ये मणिपुर राज्य में, मिजोरम राज्य में यानी पूर्वोत्तर के राज्य में सबसे अधिक होता है दोस्तों। ये आप तस्वीर में इस फूल को देख सकते हैं। इसका निर्यात हुआ है किस राज्य में, कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। किस राज्य से हुआ है? तो मिजोरम राज्य से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अंगदान, भारत में सबसे ज़्यादा डोनर, अंगदान का डोनर किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा अंगदान लोग किस राज्य में करते हैं? हैदराबाद में। किस राज्य में? हैदराबाद में करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं। ठीक है। अब तेलंगाना राज्य, कौन राज्य दोस्तों? तेलंगाना राज्य केंद्रीय अंगदान अधिनियम को क्या है? अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है।
तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम 42 और मानव अंग तथा उत्तक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तेलंगाना के मनमूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ है। रायतुम भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता करेगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। तो ये तेलंगाना से संबंधित कुछ फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अजय सेठ को, किसे? अजय सेठ को केंद्र सरकार के द्वारा नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हेलो, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, जिन्हें निर्मला ताई भी कहा जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर दिया है क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है। अरुण मांगेन एटीएमए के अध्यक्ष चुने हैं। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जय माल्या बागाची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं और ताकाशी नाकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए बालपन की कविता पहल, क्या दोस्तों, बालपन की कविता पहल शुरू की है, जो कि एनएपी 2020 के प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा और बहुभाषावाद पर ध्यान केंद्रित के साथ संरक्षित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान, कुछ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। प्रमुख देशों के क्या दिया गया? सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका है दोस्तों। जैसे यहाँ भारत रत्न है, उसी तरह से अमेरिका में क्या? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न की अगर बात की जाए तो सभी जानते हैं भारत का है। निशान ए पाकिस्तान का है। पोरली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का है। मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम का है। ऑर्डर ऑफ मलोनाइस सन जापान का है। लेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस का है। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम का है। द ऑर्डर ऑफ द सन मार्टिन अर्जेंटीना का है। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब का है। मुबारक अल कबीर पदक कुवैत का है। तो ये प्रमुख देशों के कुछ सर्वोच्च सम्मान हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है कि हाल ही में एएसआई ने कहा 110 से अधिक महाप्रशांत संरचनाओं की खोज की है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।